नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के पूर्व एमएलए और अभी स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस के अनिल भारद्वाज जी। ये हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे, क्योंकि अब चुनाव का जो समय है प्रचार प्रसार का, वो तो बस कल लास्ट है। तो क्या अभी तक चुनाव प्रचार प्रसार में हुआ और आज क्या क्या इनका जनसभा कांग्रेस का होने वाला है, क्योंकि ये मीडिया के हेड भी हैं, जानकारी पूरी रखते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज कहाँ कहाँ जनसभा होने वाली है और कल कहाँ कहाँ होने वाली है। इसको लेकर हम पूरी जानकारी लेते हैं। सर, एबीपी लाइव में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू अभिषेक भाई जी। सर, आज और कल दोनों दिन की हम बात करते हैं। आज कहाँ कहाँ जनसभा है स्टार प्रचारक के द्वारा? देखिए, आज दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट पार्लियामेंट्री सीट पे बादली विधानसभा में हमारे कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट ऑनरेबल श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जनसभा करेंगे। और अलग अलग जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इंडिया अलायंस के अलग अलग जगह, वो भी अपनी अपनी रोड शो और अपनी मीटिंगें, पब्लिक मीटिंगें कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक जो आगाज हुआ था बड़े स्तर पे, उसी तरह चाहे वो हमारे नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी हों, उन्होंने रामलीला मैदान अशोक विहार से ये आगाज किया था हमारी पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक के रूप में। और साथ ही श्री अरविंद केजरीवाल, जो आप पार्टी हमारे साथ गठबंधन में है दिल्ली में, उनके 4 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि लगातार हमारे जो कैंडिडेट्स हैं इंडिया अलायंस के सभी 7 उम्मीदवार, उनकी अपने लेवल पे जनसंपर्क से लेकर छोटी नुक्कड़ सभाओं से लेकर अब बड़ी नुक्कड़ सभाएं, बड़ी जनसभाएं और बड़े रोड शो चल रहे हैं लगातार। और आप देख रहे हैं कि कल भी जिस तरह नॉर्थ ईस्ट पे हमारे कैंडिडेट श्री कन्हैया कुमार जी के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े और हमारे आप पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने वो रोड शो उनके साथ किया था। तो अब लगातार प्रचार प्रसार बढ़ रहा है और मतदाता का और दिल्ली की जनता का जो अभूतपूर्व प्यार इस बार हमारे कैंडिडेट्स को मिल रहा है, वो इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि बदलाव की बयार है, परिवर्तन का बयार नजर आ रही है दिल्ली में। और वो परिवर्तन ये है कि जो 7 सीटें दिल्ली में लोकसभा की हैं, वो इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और दिल्ली में ये बदलाव निश्चित है, सुनिश्चित है और इसकी तरफ दिल्ली के मतदाता बढ़ रहे हैं। अब बदलाव की बात कर रहे हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। प्रचार प्रसार के लिए आप भी जा रहे हैं, क्योंकि स्टार प्रचारक हैं आप दिल्ली में कांग्रेस के। तो सर, आप जमीनी स्तर पे जा रहे हैं, नॉर्मली लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, आप एक कांग्रेस कार्यकर्ता या नेता के मतलब कि पद को छोड़ के हम नॉर्मल बात करें, साधारण आदमी। दिल्ली में क्या है कि 2014 के चुनाव से, आम चुनाव से पहले दिल्ली में नारे लगे थे कि भाई अगर भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार बनेगी तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके सबसे बड़े नेता के तौर पर उस समय कहा था 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल भारतवर्ष में देंगे। दिल्ली के भी नौजवान को उससे आकर्षण हुआ, उम्मीद जगी ये लगा कि शायद और अच्छे बेहतर भविष्य की तरफ नौकरी लगने के बाद वो जा सकता है, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। लेकिन आज 10 साल बाद अगर हम बात करें तो नौकरियां तो कम हो गई पहले से। जो भी नीति और रीति एनडीए गवर्नमेंट की, भाजपा नीति गवर्नमेंट की रही है, उसने नौकरियां बढ़ाने की जगह कम हो गई। अब बात आ रही है कि जी स्वरोजगार की बात थी, ऐसा कोई बात नहीं थी। बहुत स्पष्ट तौर पे कहा गया था 2 करोड़ नौकरियां हर साल भारत के नौजवानों को देंगे। दूसरा, महंगाई को लेकर बहुत जोर शोर था। जब वो गैस सिलेंडर जो 414 रुपये से 2014 के चुनाव से पहले, दो ढाई महीने पहले 440 रुपये का हुआ था, तो बहुत शोर शराबा मचा था कि साहब गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया। 62 साल में वो गैस सिलेंडर 440 रुपये का हुआ और 10 साल में वो गैस सिलेंडर बढ़ के 1100 रुपये से ऊपर चला गया। अब महंगाई सरकार को शायद नज़र नहीं आती, अब महंगाई भाजपा के हमारे बड़े नेताओं को किसी को नज़र नहीं आती। वो डीजल पेट्रोल, दिल्ली एक जीवंत शहर है। अपने परिवार से, अपने घर से निकलकर रोजगार पर, कारोबार पर, अपनी किसी फैक्ट्री में, किसी नौकरी पे जब निकलता है दिल्ली वासी, तो ज़्यादातर लोग ट्रैवलिंग में रहते हैं। उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा सपना दिखाया गया था उस समय जब 70 रुपये
पेट्रोल था लीटर पर लीटर, और लगभग 56-58 रुपये डीजल होता था, 60 रुपये था आई थिंक। तो उस समय कहा गया था कि हम आएंगे तो ये और सस्ता होगा, ये तो आज क्रूड ऑयल बिल्कुल जब और नीचे चला गया था, उस समय दिल्ली का पेट्रोल 100 रुपये छू जाए, सेंचुरी बना दे, और देखिए कितना महंगाई है। तो चाहे वो दालों पे हो, सब्जियों पे हो, तो महंगाई से दिल्ली वासी बहुत दुखी है, बेरोजगारी से बहुत दुखी है। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से दिल्ली का नौजवान जूझ रहा है। आप देखिए कि दिल्ली में अपराधों को लेकर भी बढ़ोतरी हुई है। आज दिल्ली में जो जो उम्मीद रखते थे लोग जिन्होंने 2014 में और 2019 में 2 बार भाजपा के सांसद, 7 सांसद यहाँ से जिता के दिए, और लगभग 304 करोड़ रुपए उन सांसदों को सांसद निधि में 10 साल में मिले, सभी सांसदों को मिलाकर। उसके बावजूद भी दिल्ली में के विकास में उनका कोई विशेष योगदान नजर नहीं आया। तो भाजपा ने अब 6 सांसदों की अपनी पुरानों की टिकट काट दी है। शायद वो एंटी इनकम्बेंसी से बचना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि भाई लोग गुस्से में हैं, काम ना होने से, उनको उनके साथ न्याय ना होने से, तो वो हो सकता है इस बार खिलाफ जाए। तो उन्होंने उम्मीदवार बदलकर, नाम बदलकर नए कैंडिडेट दिए। अब एक पार्टी जिसकी जिसकी नीति और रीति पर काम चलेगा ना, कैंडिडेट को सिर्फ चेहरा बदलने से या नाम बदलने से अगर लोग गुस्सा कम हो जाएगा, मैं तो नहीं समझता। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इतने दिन 10 साल दिल्ली के डेवलपमेंट में, भारत में सरकार होते हुए सांसदों का कोई अहम योगदान दिल्ली के डेवलपमेंट में नजर नहीं आया, और इसीलिए शायद उनके रिपोर्ट कार्ड की वजह से उनकी अपनी पार्टी ने उनके कैंडिडेट्स का चेहरे चेंज कर दिए। एक सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पे श्री मनोज तिवारी जी उम्मीदवार उन्होंने रिपीट करे, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब पहले पार्टी ही उनकी अपने कैंडिडेट्स को इस लायक नहीं मान रही, कहीं ना कहीं उसको कमजोरी नजर आ रही है, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो उम्मीदवार एक रह भी गए, 7 सीटें इस समय इंडिया गठबंधन दिल्ली में जीतने जा अगर रहा है। 7 सीट की बात कर रहे हैं तो इसी पे आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें। तो दिल्ली के 7 सीट बीजेपी के पास थी और उसी के पास रहेगी। देखिए, श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने क्या कहा है, मैंने उसको पूरा सुना नहीं है, लेकिन सपने देखना तो किसी भी व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं सकता, और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि हमें सपनों में रंग भरना आता है। उन्होंने तो नौजवान का सपना तोड़ा जो बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने तो सपना तोड़ा उस महिला का जिसे कहा गया बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो बदल दो सरकार। अब वो सरकार बदल दी, महंगाई और बढ़ गई। तो सपने तोड़ने का काम उन्होंने किया है, उनकी पार्टी ने किया है। हम लोग तो सपनों में रंग भरने की कोशिश करते हैं। कोई भी गरीब आदमी, चाहे वो श्रमिक है, श्रमिक न्याय की हमारी गारंटी हमारे मैनिफेस्टो ने दी है। महिलाओं को भी जो है वो पर मंथ 8,500 का मदद का गारंटी उन्होंने दी है महालक्ष्मी योजना के तहत। साथ ही नौजवान को जब जो योग्य है, पढ़ा लिखा है, उसकी योग्यता के अनुसार 1 लाख रुपए सालाना एक तरह से उसको अप्रेंटिसशिप के रूप में, स्टाइफंड के रूप में कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है। तो हम तो उनके सपनों को इकट्ठा करके उसमें रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं। हम मुंगेरी लाल के सपने देख सर, कल चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, छठे चरण की बात करते हैं। दिल्ली की 7 सीट कितना मतलब जमीनी स्तर पे कहाँ तक पहुंच पाया? नहीं, हम तो पूरी तरह दिल्ली के मतदाताओं के सामने पहुंचे हैं और दिल्ली के मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं। हमने मुद्दों से भटकने की कोशिश नहीं की। हमने अगर दिल्ली की मुद्दों की बात करें, जो आप गए होंगे ग्राउंड पे, तो क्या लोगों का क्या था कि किन किन मुद्दों को लेके वो आपके साथ, यानी कि आपके जो इंडिया गठबंधन उनके साथ आने वाली है? नहीं, हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा लोग जो है रोजी रोटी को दिल्ली में लेके परेशान है, रोजगार को लेके परेशान है, मकान को लेके परेशान है, और कहीं ना कहीं वो ये अनुभव कर रहे हैं कि नौकरी मिल नहीं रही है, रोजगार बचा नहीं है दिल्ली में। क्योंकि आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर का भी जो बहुत बड़ा सेक्टर था दिल्ली में रोजगार उत्पन्न करने का, सृजन करने का, उसमें भी बहुत चोट लगी है। और डिमोनेटाइजेशन जिस तरह हुआ, जिस तरह जीएसटी को जिस तरह से लागू किया गया, बाद में कोविड दिल्ली में महामारी के रूप में इतना बदनसीब राजधानी रही जहां बड़ी संख्या में लोगों को जान माल की क्षति हुई। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो प्राइवेट सेक्टर का रोजगार था, जहां जिन छोटी लघु उद्योग में, छोटी फैक्ट्रियों में, हाउस होल्ड इंडस्ट्री में जहां हजारों हजार रोजगार, लाखों रोजगार दिल्ली में मिलते थे, वो लगभग समाप्त हो गए। वो
खुद जिन लोगों की वो फैक्ट्रियां थी, छोटे कारोबार थे, ये अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, वो खुद के रोजगार के लिए परेशानी में है। और साथ ही साथ जो और नौकरियां थी वो बंद हो गई। तो सबसे बड़ा तो रोजगार के लेके है। दूसरा, गरीब आदमी जो छत के लिए बहुत अपने आप को, अगर उसे एक छत मिल जाए तो वो महसूस करता है कम से कम घर जाके सुरक्षित तरीके से रह पाऊँ, सो पाऊँ, मेरे पीछे मेरे परिवार के लोग, मेरे परिजन, मेरे बच्चे सुरक्षित रहें उस घर में, चाहे वो छोटा हो। लेकिन जहाँ झुग्गी जहाँ वही मकान बनाने का वायदा हमने कांग्रेस पार्टी ने जो बना के भी दिए दिल्ली में, वो भी अलॉटमेंट अभी नहीं हो पाए। हमारे यहाँ 3 बड़े स्लम में ये तय हुआ था, जिसमें कालका जी को छोड़कर जेलर वाला बाग हो या दूसरी कठपुतली कॉलोनी हो राजेंद्र नगर विधानसभा की, इन सब में तीनों में भी कोई, इन दोनों में भी कोई काम नहीं हुआ। और जो जो हमारे राजीव रतन आवास योजना के तहत सरकार ने गरीब लोगों के लिए 2013 तक हमारी सरकार जैसी दिल्ली, तो उन्होंने भी जो मकान बनाए वो आज जर्जर हो गए, वहाँ सारे टूट फूट गए, वहाँ पे भी अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो गरीब आदमी जो है वो रोटी से परेशान है, रोजगार से परेशान है और मकान से परेशान है। उसको जो उम्मीद थी भाजपा से वो टूटी है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ इंडिया गठबंधन दिल्ली में जीत। सर लास्ट सवाल है कि प्रचार प्रसार के कल अंतिम दिन है, लेकिन अभी तक प्रियंका गांधी दिखी नहीं दिल्ली में। नहीं, देखिए, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो लगातार देश भर में प्रचार कर रही है, एक पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है कि किस लीडर को, किस स्टार प्रचारक को कहाँ पे किस तरह से उनको मीटिंगें देनी है, क्या कहाँ कहाँ उनको उनके रोड शो रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि डिमांड तो हमारे यहाँ बहुत थी, लेकिन क्योंकि श्री राहुल गांधी जी सभी कैंडिडेटों के पहुंचने की उम्मीद है, कल वो नॉर्थ ईस्ट में भी आ रहे हैं, चाइन चौक में वो बड़ी जनसभा करके गए हैं जिसमें हजारों हजार लोग थे, और सभी ने देखा कि किस माहौल में थे, क्या उमंग थी, क्या तरंग थी, क्या किस तरह का एक वाइब्रेशन वहाँ था राहुल जी के रहते। और कल वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं कन्हैया कुमार जी के लिए, और कल ही शायद एक टाउन हॉल, महालक्ष्मी जो महिला न्याय के, नारी न्याय के नाम से जो योजना है, उसका एक टाउन हॉल भी वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में भी दोपहर में कल कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि श्री राहुल गांधी जी जो हमारे सबसे पॉपुलर नेता हैं, जिनको ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि अक्रॉस द कांग्रेस देश के हजारों हजार लाखों करोड़ों चाहने वाले जिनके हैं, तो उनके आने के बाद कोई कमी तो किसी तरह की रहेगी नहीं, लेकिन उम्मीद रहती है। तो अभी तो कल लास्ट दिन है, तो श्री राहुल गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व एमएलए अनिल भारद्वाज जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने जमीन पूरी तरह बना ली है दिल्ली, राजधानी दिल्ली के 7 सीटों पर, और इस बार इंडिया यानी INDA जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, वो पूरी तरह इस 7 सीट पे कब्जा करेगी। अभिषेक नैन, ABP लाइव, दिल्ली।